लॉरेंस का लाइसेंस कैंसिल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा चेहरा जिसने जुर्म की दुनिया में बहुत तेजी से वो मुकाम हासिल कर लिया जहां तक पहुंचने में बरसों लग जाया करते हैं। उसके एक इशारे पर लाशें गिरा दी जाती हैं। उसके गुर्गे जान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन जब इस गैंगस्टर का नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सामने आया और पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लिया तो इस खूंखार गैंगस्टर की हवा टाइट हो गई। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने एक वीडियो जारी किया। आरोप लगाया कि हिरासत में लॉरेंस को पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है। यानी कि जुर्म की दुनिया में जिस गैंगस्टर की तूती बोलती थी, अब उसकी हवाइयां देखिए कैसे उड़ी हुई हैं। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेश दी जा रही है, उसके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। मूसेवाला का बदला, लॉरेंस का नंबर अगला। लॉरेंस का इंश्योरेंस पक्का या सुरक्षा को लगेगा धक्का। सात राज्य में 700 शूटर, सुपारी किलर एक्टिव। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि मर्डर केस में शामिल शूटर और बाकी किरदारों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, जिसने पंजाब पुलिस की हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई की हवा टाइट कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई 7 दिन के लिए पंजाब पुलिस के रिमांड में है और वो कबूल कर चुका है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या विक्की मित्तू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए कराई गई थी। लेकिन हवालात में लॉरेंस की हालत टाइट है। उसके वकील विशाल चोपड़ा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस उनके मुवक्किल लॉरेंस बिश्नोई को टॉर्चर कर रही है। पूछताछ के नाम पर लॉरेंस को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेश दी जा रही है, उसके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के रूबरू आया हूं ये अपील करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को और एंटायर पंजाब पुलिस को कि आप वॉयलेशंस कर रहे हैं। कल इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। आपको पूरी वीडियोग्राफी जो अब तक उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जो जेल से अपना गैंग चलाता हो, जिसने जेल में बैठकर न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का मर्डर की साजिश रच डाली बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसके इशारे पर उसके शूटर किसी का भी खत्म करने को तैयार रहते हो, जिसका नेटवर्क इतना मजबूत हो, जो सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में बैठकर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के संपर्क में रहता हो, उसके जुर्म की दुनिया में कितनी मजबूत पैठ होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन हवालात में लॉरेंस बिश्नोई को अपनी मौत का डर सताने लगा है। दरअसल पंजाब पुलिस भी जानती है कि लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर है। वो आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, जबकि पुलिस के पास लॉरेंस से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि सवालों से बचने के लिए गैंगस्टर ने टॉर्चर का दांव चला हो। लॉरेंस बिश्नोई को किससे जान का खतरा? ऐसा नहीं है कि इस गैंगस्टर को जान का खतरा नहीं है, खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब से लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी ली है, दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब तक के करीब 7 गैंग एक हो गई हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि मूसेवाला के मर्डर का इंतकाम लेकर रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई की जहाँ तक बात है, ये अब पंजाब की कस्टडी में है। इसके कई शूटर्स हैं, वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अभी रिसेंटली पकड़े हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अब जो लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आपके लिए खतरा उसने बताया है कि कोर्ट में कि मेरे को जान का खतरा है, कोई मार देंगे, ये कहीं हद तक कुछ ठीक भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई गैंग मेंबर किसी प्रकार से ये सोच लेता है किसी की मर्डर करना है तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है। मूसेवाला के मर्डर का बदला लेने का ऐलान सबसे पहले बम्बिहा गैंग ने किया था। एक बार बदला लेने का ऐलान हुआ तो ऐसे गैंग की लिस्ट लंबी होती चली गई जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
एक तरह से गैंग दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ और मूसेवाला की मौत का बदला लेना चाहता है, तो दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई के हक में बात कर रहा है। बम्बिहा गैंग, नीरज भवाना गैंग, भुप्पी राणा गैंग, कौशल चौधरी गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, विक्की गोंडर गैंग। दिल्ली के दाऊद के नाम से कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना ने भी लॉरेंस को धमकी दी है। गैंगस्टर भुप्पी राणा भी मूसेवाला का कत्ल करने वालों का पता बताने वालों को 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर चुका है। इस तरह कुल 7 गैंग लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और पंजाब पुलिस भी इससे अनजान कतई नहीं है। तभी तो रिमांड पर लेने के बाद से लॉरेंस बिश्नोई को सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया है। जिस तरह से अदालत में ये उनके वकील ने एप्लीकेशन लगाई थी कि लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा है, तो ये हो सकता है कि दूसरा जो ग्रुप है कभी भी मौका निकालकर, चाहे उनको कोर्ट में लेके जाया जा रहा हो या और किसी पर्पज से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा रहा हो, तो उनको शूट आउट कर सकते हैं, उनको निपटा सकते हैं, क्योंकि उनकी गैंगवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में माना जाता है कि वो जेल से ही उनके जो गुर्गे, उनका केवल दिमाग काम करता था, उनके तमाम गुर्गे और इवन कनाडा तक उनके कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे, विदेशों में उनके कॉन्टैक्ट्स थे। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 1000 गुर्गे हैं, जिनमें से करीब 700 शूटर हैं। बावजूद इसके लॉरेंस को डर है कि उसकी हत्या हो सकती है। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन बाद में उसने अपनी मर्जी से खुद ही वापस ले ली थी। लॉरेंस की जान को खतरा है, इस बात से पंजाब पुलिस भी वाकिफ है। तभी तो पंजाब में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जब 7 दिन की रिमांड मिली थी, लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड मिलते ही पंजाब पुलिस ने उसे सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया। इस पूरे कवायद की वजह थी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सेफ्टी, जिसकी अंडरटेकिंग पंजाब पुलिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दी थी। इसके अलावा कई सारे गैंगस्टर द्वारा मिल रही लगातार धमकियों की वजह से पंजाब पुलिस ने दिल्ली से पंजाब लाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को 80 किलोमीटर का लंबा रूट चुना था। जी हां, पंजाब पुलिस के 12 गाड़ियों का काफिला लॉरेंस को लेकर दिल्ली से वाया सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला होते हुए पंजाब में दाखिल हुआ था। ये सबसे बिजी हाईवे है, जहां किसी गैंग के लिए लॉरेंस पर अटैक करने का खतरा सबसे कम था। लॉरेंस को दिल्ली से पंजाब लाने और यह उसे सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग सोच समझकर की गई थी। पंजाब पुलिस जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची, तो वो अपने साथ एक नहीं बल्कि दो बुलेट प्रूफ कार लेकर पहुंची थी। लॉरेंस बिश्नोई का ट्रांजिट रिमांड मिलते ही पंजाब पुलिस ने उसे इनमें से एक कार में बिठाया, लेकिन इस बात की जानकारी केवल और केवल पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों को थी जो उस टीम में मौजूद थे कि आखिर लॉरेंस किस बुलेट प्रूफ कार में सवार है। जाहिर तौर पर लॉरेंस को लेकर पुलिस भी बेहद सतर्क है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पंजाब पुलिस लॉरेंस का मेडिकल करवाने के बाद रात 8:30 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी। दिल्ली से पंजाब पहुंचने वाले 3 हाईवे में से 2 रूट शॉर्ट थे। इनमें से पहला रूट दिल्ली से रोहतक, जींद, नरवाना, टोहाना होते हुए मानसा पहुंचता है। ये रूट 280 किलोमीटर का था। दूसरा रूट दिल्ली से रोहतक, महम, हिसार, फतेहाबाद होते हुए मानसा पहुंचने का था। ये रूट लगभग 288 किलोमीटर लंबा था, मगर पंजाब पुलिस ने इन दोनों की जगह दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला होते हुए राजपुरा के रास्ते पंजाब में दाखिल होने और वहां से पटियाला होते हुए मानसा पहुंचने का ऑप्शन चुना, जबकि ये रूट 362 किलोमीटर लंबा है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम की बात आजकल चल रही है काफ़ी, तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो भले ही वो ज़्यादातर मेंबर्स हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली के हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं, लेकिन उनका अगर कोई कनेक्शन अगर पंजाब से हो जाता तो पंजाब के गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके गैंग्स अलग अलग हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनका अपना इंटरेस्ट रहता है, उनके काम में कोई दखलंदाजी करता है या उनके बारे में कोई बात करता है तो फिर वो उनके आपस में दुश्मनी हो जाती है, तो उन गैंग्स का बंटना स्वाभाविक है। दरअसल दिल्ली से रोहतक, नरवाना और दिल्ली से रोहतक, फतेहाबाद होते हुए मानसा पहुंचने के रूट छोटे तो थे, मगर वहां रिस्क ज्यादा था। इन दोनों हाईवे पर ट्रैफिक कम ही रहता है और कई इलाके सुनसान रहते हैं। 30 से 40 किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर या कस्बा नहीं पड़ता। इन दोनों हाईवे से निकलने की सूरत में लॉरेंस और पंजाब पुलिस के काफिले पर अटैक का रिस्क ज़्यादा था। इसके अलावा मूसेवाले की रेकी में शामिल कई लोग फतेहाबाद और सिरसा एरिया के ही हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस को इस बात का डर था कि उसके गुर्गे यहां हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि पंजाब पुलिस ने लंबा रास्ता चुना था।
इन तमाम पहलुओं को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली से सोनीपत अंबाला का रूट पकड़ा, क्योंकि इस रूट पर लॉरेंस या पुलिस काफिले पर अटैक करना आसान नहीं था। जिस तरह से 7 खूंखार गैंग ने हाथ मिलाकर मूसेवाला के मर्डर का बदला लेने का ऐलान किया है, उससे साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है। लॉरेंस को पेशी के दौरान निशाना बनाया जा सकता है, जिसे देखते हुए पंजाब पुलिस हर एहतियात बरत रही है। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस के सवालों का सामना कर रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों के निशान अकेले पंजाब की हद तक ही सीमित नहीं, बल्कि भारत के कई राज्यों में उसके जुर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, या यूं भी कह सकते हैं कि भारत के कई राज्यों में उसके नाम से जुर्म का धंधा फल फूल रहा है। पुलिस का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे कम से कम 7 राज्यों में एक्टिव हैं और उसके गैंग में 700 शूटर्स शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उसे मौत का खौफ सताने लगा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी जानता है कि जिन 7 गैंग ने उससे मूसेवाला का बदला लेने की ठानी है, अगर वो अपनी पर आ गए तो न सिर्फ लॉरेंस बल्कि उसके गुर्गे भी निशाना बनेंगे। जो खासतौर से इंटरस्टेट क्रिमिनल्स हैं वो अपना गैंग बनाकर अपना ऑपरेट करते हैं। उनका मेन मकसद ये होता है कि किस प्रकार से वो अपना वर्चस्व बनाए रखें, अपने इम्पोर्टेंस बनाए रखें, ताकि उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के काम हैं वो जैसे एक्सटोर्शन है, सुपारी किलिंग है, या कोई और कहीं से पैसा लेना है, सेटलमेंट कराना है किसी का, और कुछ ये कराना है, वो आराम से चलता रहे और उनके पैसे अच्छे खासे पैसे बनते रहें। वजह ये कि लॉरेंस खुद जुर्म की दुनिया में बहुत गहराई में उतरा हुआ है। भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जहां लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उसके गुर्गे गैंग चला रहे हैं। एक तरह से इस गैंगस्टर ने क्राइम कंपनी खोल रखी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। भारत में ये वो राज्य हैं जहां लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उसके गुर्गे गैंग चला रहे हैं और लगातार रंगदारी, फिरौती, हत्या, लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई पुलिस ने स्पेशल सेल के इनपुट पर ही मूसेवाला मर्डर केस में शामिल एक शख्स महाकाल को गिरफ्तार किया था। एक आदमी जो डेफिनेट हमें था कि ये शूटर का बड़ा क्लोज लिंक्ड एसोसिएट है, जिसको शूटर का पता है, जिसको शूटर के साथ जिसने पहले काम किया है, इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है, लॉरेंस के कहने पे इन्होंने काम कर रखा है और वारदातों को अंजाम कर रखा। तो उसको कल महाराष्ट्र पुलिस ने उनका अपना एक इम्पॉर्टेंट केस था लास्ट ईयर का मर्डर केस, उसमें मकोका भी लगा हुआ है, उस केस में अरेस्ट किया। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि लॉरेंस की इस क्राइम कंपनी में सब कुछ डिजिटल है। इस गैंग से जुड़े करीब 1000 लोग, जिसमें शार्प शूटर्स, बदमाश, कैरियर, सप्लायर, रेकी पर्सन सब हैं। गैंग टारगेट वर्चुअल नंबरों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तय करता है। लॉरेंस इस क्राइम कंपनी का मास्टर ब्रेन है तो गोल्डी बरार कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल इस गैंग का जो भी टारगेट होता है और उस टारगेट से जुड़े हुए जितने भी बदमाश होते हैं वो केवल अपने आगे एक क्रिमिनल को जानते हैं। बाकी उस पूरे ऑपरेशन में जितने भी क्रिमिनल शामिल हैं उनके बारे में उस एक खास गैंग मेंबर को कोई जानकारी नहीं होती। किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह इस गैंग में बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लानिंग के मुताबिक गुर्गों को काम सौंपा जाता है। मतलब वारदात से पहले रेकी कौन करेगा, वारदात के बाद पनाह कौन देगा, गाड़ियां कौन सप्लाई करेगा, हथियार कौन मुहैया कराएगा, शूटर्स को कहां छिपना है, वारदात में इस्तेमाल हथियार कहां छिपाने हैं, टारगेट के लिए फंडिंग कैसे होगी, यह सब लॉरेंस गैंग पहले से तय कर लेता है। हैरानी यह कि किलिंग के वक्त मौजूद गैंग मेंबर भी अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते, ताकि पकड़े जाने पर गैंग के बाकी सदस्यों पर आंच न आ सके।
कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कम से कम 1000 बदमाश हैं, जिनमें से 700 तो शार्प शूटर ही बताए जाते हैं। कुछ लोगों का स्पेसिफिकेशन होती है, शूटर्स होते हैं, कोई गैंग में स्पेशलाइजेशन होती है, कोई गोली चलाने में माहिर होता है या कोई आदमी प्रोक्योरमेंट करता है, क्योंकि एक गैंग को चलाने के लिए कई एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। वो कोई आदमी वेपन्स का इंतज़ाम करता है, कोई गाड़ियों का इंतज़ाम करता है, फिर प्लानिंग होती है और किस प्रकार से फिर वो डायरेक्शन जो हेड ऑफ द गैंग है वो डायरेक्शन देता है, तो उसी प्रकार से वो कार्यान्वित की जाती है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कुछ इस तरह चलाता है जिससे शायद कभी बाहर रहकर भी न चला पाता रहा हो। सूत्रों की माने तो इस गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर किसी को भी मारने निकल पड़ते हैं। ये शार्प शूटर्स दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में फैले हुए हैं। ये भी माना जा रहा है कि इस गैंग के लिए हवाला से पैसे ब्रिटेन और दुबई से भी आते हैं। फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल, जबरन उगाही इस गैंग का पैसा कमाने का मुख्य जरिया है। लेकिन कब, कहां, क्या करना है, ये कुछ रोज पहले तक जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ही तय करता था और मूसेवाला के मर्डर का प्लान भी लॉरेंस ने ही तैयार किया था। महज 31 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई पर 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक बार ये पुलिस की हिरासत से फरार भी हुआ, लेकिन जब गिरफ्तार हुआ तो दोबारा भागने का मौका नहीं मिला और मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की हिरासत से लॉरेंस बिश्नोई भागने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पूरे 7 गैंग के सुपारी किलर उसके खून के प्यासे घूम रहे हैं। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।